जय श्री राम। जय माँ कामाख्या, जय माँ भगवती। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपका बहुत पुराना रिश्ता टूट रहा है? क्या आपके जीवन साथी, प्रेमी या प्रेमिका के साथ मनमुटाव इतना बढ़ गया है कि बातचीत बंद हो चुकी है? क्या आपके घर परिवार में कलेश का वातावरण बना रहता है और लोग आपकी बात का मान नहीं रखते? अगर आप भी किसी प्रियजन को अपने प्रति अनुकूल बनाना चाहते हैं, अपने संबंधों में मिठास वापस लाना चाहते हैं, या फिर समाज और कार्य क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं पंडित आर के शर्मा आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत मंत्र और उपाय पर कामाख्या पीठ का एक ऐसा अत्यंत शक्तिशाली, अचूक और सिद्ध वशीकरण मंत्र बताने जा रहा हूं, जिसका प्रयोग प्राचीन काल से ही तंत्र मंत्र के साधक करते आए हैं। यह मंत्र इतना तीव्र और प्रभावशाली है कि इसका सही विधि विधान से जाप करने पर मनचाहा परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यदि आपने विधि में कोई भी त्रुटि की तो इसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। चलिए बिना किसी देरी के इस साधना के रहस्य और विधि को विस्तार से समझते हैं। सभी दोस्तों का हमारे चैनल अद्भुत मंत्र और उपाय में हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो धर्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और जीवन की समस्याओं के अचूक समाधान पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां कामाख्या जरूर लिखें, ताकि माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। प्रिय दोस्तों, कामाख्या धाम को तंत्र मंत्र और साधना की जननी माना गया है। आसाम में स्थित यह पीठ 51 शक्ति पीठों में सबसे प्रमुख और सिद्ध पीठों में से एक है। मान्यता है कि जहां जहां पर मां सती के अंग गिरे थे, वो स्थान शक्ति पीठ कहलाए। कामाख्या धाम में मां सती की योनि गर्भ भाग गिरा था, इसलिए यह स्थान समस्त सृष्टि की उत्पत्ति और असीम आध्यात्मिक व तांत्रिक शक्तियों का केंद्र है। कामाख्या देवी को कामाख्या महाविद्या के रूप में जाना जाता है, जो कि हर भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। जब बात वशीकरण, सम्मोहन या आकर्षण की आती है, तो कामाख्या तंत्र से बढ़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कामाख्या वशीकरण मंत्र केवल एक सामान्य मंत्र नहीं है, यह एक अत्यंत दिव्य और ऊर्जावान तरंग है, जो सीधे उस व्यक्ति के मस्तिष्कीय व भावनात्मक स्तर को प्रभावित करती है। जिसके लिए यह प्रयोग किया जाता है जब दो व्यक्तियों के बीच गलतफहमियां, कटुता या दूरियां आ जाती हैं, तब यह
मंत्र उन नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करके सकारात्मकता और प्रेम का संचार करता है। दोस्तों, अब मैं आपके सामने वह सिद्ध मंत्र को प्रकट करने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने और किसी कॉपी पर लिख लें ताकि उच्चारण में कोई गलती ना हो। स्क्रीन पर दिख रहे इस मंत्र को ध्यान से देखें। ओम कामरूप कामाख्या अमुक वश्याम कुरु कुरु स्वाहा। ओम कामरूप कामाख्या अमुक वश्याम कुरु कुरु स्वाहा। ओम कामरूप कामाख्या अमुक वश्याम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से, ओम कामरूप कामाख्या अमुक वश्याम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र में जहां अमुक बोला गया है वहां आपको उस स्त्री या पुरुष का नाम लेना है जिसे आप अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं या जिससे अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि उस व्यक्ति का नाम रमेश है तो आप बोलेंगे कामरूप कामाख्या रमेश वश्याम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र साधना को प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होगी। इन्हें आप पहले ही एकत्रित कर ले और किसी डायरी में अभी नोट कर ले। सूती या ऊनी लाल रंग का आसन आपके बैठने के लिए। साधक को स्वयं लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। स्फटिक या रक्त चंदन की माला मंत्र जाप के लिए रुद्राज की माला का प्रयोग भी कर सकते हैं। मां कामाख्या देवी की एक फोटो या चित्र, यदि चित्र ना हो तो लाल कपड़े पर एक नारियल स्थापित कर सकते हैं। देसी घी का दीपक और अगरबत्ती धूप बत्ती। कामाख्या सिंदूर या सामान्य शुद्ध सिंदूर भी आप ले सकते हैं। तांबे के लोटे में शुद्ध जल और थोड़े अक्षत, चावल और पुष्प भी ले सकते हैं। और उस व्यक्ति का चित्र जिस पर वशीकरण करना है, यदि फोटो उपलब्ध हो तो साधना और भी तीव्र गति से फल देती है। आइए अब जानते हैं कि इस मंत्र को कब, कैसे और किस प्रकार सिद्ध करना है। इस विधि को बहुत ध्यान से समझें। इस साधना की शुरुआत आप किसी भी शुक्रवार, मंगलवार, पूर्णिमा या अमावस्या की रात्रि से कर सकते हैं। इस जाप को करने का सबसे उत्तम समय रात्रि 9 बजे से रात 12 बजे के बीच का होता है, क्योंकि यह समय तांत्रिक और अत्याधुनिक साधनाओं के लिए अत्यंत उपयुक्त यानी शुभ माना गया है। साधना की रात को स्नान करके स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। अपने घर के किसी शांत कोने में या किसी स्थान पर या पूजा घर को साफ करें। आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर और पूर्व ईशान कोण भी अत्यंत शुभ माना जाता है। लाल आसन बिछाकर बैठ जाएं। अपने सामने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर मां कामाख्या की तस्वीर स्थापित करें। तस्वीर के पास उस व्यक्ति की फोटो भी रखें जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी प्रेमी हो या प्रेमिका हो, पति हो या पत्नी हो, XYZ किसी के लिए भी आप ये कर सकते हैं। मां के समक्ष देसी घी का दीपक और धूप प्रज्वलित करें। सिंदूर का तिलक मां कामाख्या को लगाएं और फिर स्वयं के माथे पर भी लगाएं।
अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, चावल और एक सिक्का और पुष्प लें। अपना नाम, अपने गोत्र का नाम बोले और माँ कामाख्या से प्रार्थना करें। हे माँ कामाख्या, मैं अपना नाम बोले और उस व्यक्ति का नाम बोले के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए इस मंत्र का जाप कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे सफलता प्रदान करें। इसके बाद जल को जमीन पर छोड़ दें। अब स्फटिक या रक्त चंदन की माला ले, शांत मन से उस व्यक्ति का चेहरा अपने ध्यान में लाएं और मंत्र का जाप प्रारंभ करें। ओम कामरूप कामाख्या अमुक वश्याम कुरु कुरु स्वाहा। आपको प्रतिदिन कम से कम 11 माला यानी 1188 बार जाप करना है। यह साधना लगातार 11 दिनों तक बिना रुके चलनी चाहिए। आपको बीच में छोड़ना नहीं है। आपको 11 दिन करना ही करना है। जाप पूरा होने के बाद माँ कामाख्या को लाल मिठाई या बतासे का भोग लगाएं और थोड़ा सा जल उस व्यक्ति की फोटो पर छिड़के। अंत में माँ कामाख्या से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें कि साधना के दौरान हुई किसी भी भूल के लिए वो आपको क्षमा करें। दोस्तों, तांत्रिक और वशीकरण मंत्रों में नियम का पालन करना अत्यंत अनिवार्य होता है। यदि नियम में ढिलाई बरती जाए तो साधना निसफल हो सकती है, उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इस नियम को विशेष ध्यान में रखें। साधना के 11 दिनों के दौरान पूर्ण रूप से सात्विक आहार लें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन पूरी तरह वर्जित है। इन 11 दिनों में शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस साधना के बारे में किसी भी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए। तंत्र शास्त्र का नियम है कि साधना जितनी गुप्त होगी उसका प्रभाव उतना ही तीव्र होगा। साधना के दौरान मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई क्रोध, घृणा या गलत भावना ना रखें। केवल प्रेम और सकारात्मकता का ध्यान करें। महिलाएं अपने मासिक धर्म यानी पीरियड के दौरान इस साधना को ना करें। यदि साधना के बीच में मासिक धर्म आ जाए तो उन दिनों को छोड़कर शुद्ध होने के बाद साधना के बचे हुए दिन पूरे करें। दोस्तों, मेरे पास कई लोगों के फोन और संदेश आते हैं जो कि किसी को परेशान करने, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वशीकरण करना चाहते हैं। मैं अपने चैनल अद्भुत मंत्र और उपाय के माध्यम से आप सभी को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तंत्र विद्या कोई खेल नहीं है। इस कामाख्या मंत्र का प्रयोग केवल और केवल सद्भावना और धर्म के मार्ग पर रहकर करें। यदि आपका पति या पत्नी गलत रास्ते पर चले गए हैं और घर बर्बाद हो रहा है, यदि आपका रिश्ता बिना वजह के टूटने की कगार पर है, यदि आपके माता पिता या प्रियजन आपसे रूठ गए हैं, तब इस मंत्र का प्रयोग पूरी निष्ठा से करें। आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि आप किसी का अहित करने के लिए, किसी निर्दोष को परेशान करने के लिए या किसी का बसा बसाया घर तोड़ने के लिए इस मंत्र का दुरुपयोग करेंगे तो मां कामाख्या के कोप का भाजन
बनना पड़ सकता है। गलत उद्देश्य से किए गए प्रयोग का उल्टा असर भी हो सकता है, इसलिए इसका प्रयोग सोच समझकर केवल सही उपदेश के लिए ही करें। आशा करता हूं कि मां कामाख्या देवी का यह महामंत्र आपके जीवन में खुशियां, प्रेम और शांति लेकर आएगा। यदि आपके मन में इस साधना या विधि को लेकर कोई भी प्रश्न या संदेह है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं स्वयं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, आपके अपने चैनल अद्भुत मंत्र और उपाय को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में एक बार फिर से लिखें, जय मां कामाख्या। आपका एक कमेंट हमें आपके लिए एक नया उपाय लाने की प्रेरणा मिलती है। मां कामाख्या देवी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर दे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय मां कामाख्या। कल्याण हो।